हेलो दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम इस दीपावली के पावन त्योहार पर एक बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर आप लोग इस दीपावली त्योहार को दिल से मनाते हैं तो एक बार इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनें। तो चलिए दोस्तों, हम इस कहानी को शुरू करते हैं। दीपक नाम का एक लड़का था। दीपक बहुत ही होनहार लड़का था। दीपक एक छोटे से गांव का रहने वाला था। वह शुरू से ही पढ़ाई में बहुत होशियार था और हमेशा से अपने सपनों को पूरा करने की ख्वाहिश रखता था। उसके माता पिता ने कड़ी मेहनत और त्याग से उसे पढ़ाया और बड़े शहर में भेजा ताकि वह अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल कर सके। दीपक ने बहुत मेहनत और लगन से पढ़ाई की और कुछ समय बाद दीपक अब शहर में नौकरी कर रहा था और काफ़ी व्यस्त हो गया था। दीपावली का त्यौहार पास आ रहा था। हर साल दीपावली पर वह घर जाकर अपने माता पिता के साथ दीप जलाता, घर सजाता और मिठाइयाँ बांटता था। गांव की वह दीपावली की रौनक, माँ के हाथों के बने लड्डू और पिता का प्यार भरा आशीर्वाद, सब कुछ उसे याद आ रहा था। लेकिन इस बार काम का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि छुट्टी लेना मुश्किल हो गया। वह मन ही मन दुखी था कि इस बार दीपावली पर वह अपने परिवार के साथ नहीं मना पाएगा। दीपावली की शाम आई। शहर की हर गली में रोशनी थी, पर दीपक के दिल में अंधेरा सा छा गया था। उसने अपने छोटे से कमरे में एक कोने में बैठकर घर की यादों में खोया हुआ था। दीपावली की रात बिताने का सोचा, तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। देखा तो माँ का फ़ोन था। माँ की आवाज़ में हमेशा की तरह वही प्यार और अपनापन था। माँ ने कहा, बेटा, इस बार तुम नहीं आ पाए, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए घर के दरवाजे पर एक दिया जलाया है। दीपक का गला भर गया। उसने खुद को संभालते हुए माँ से पूछा, लेकिन माँ, मेरा दिया क्यों? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पिता और मैंने हमेशा यही सीखा है कि दिया सिर्फ रोशनी नहीं देता, बल्कि मन की उम्मीदों को भी जलाए रखता है। हम जानते हैं कि तुम्हारे सपनों की राह में कई अंधेरे होंगे, कई चुनौतियाँ होंगी। ये दिया तुम्हारे लिए आशीर्वाद है, ताकि तुम जहाँ भी रहो तुम्हारे रास्ते रोशन रहे। यह तुम्हें हमारी याद दिलाएगा, और यह भी कि तुम अकेले नहीं हो। दीपक की आंखों में आंसू थे, पर यह आंसू दुख के नहीं, बल्कि उस स्नेह और अपनत्व के थे जो उसकी माँ ने दिया था। माँ का दिया उसके दिल की गहराइयों में जलने लगा। वह खुद को अकेला नहीं महसूस कर रहा था। उस पल उसे महसूस हुआ कि उसका असली घर वहीं था जहाँ उसकी माँ और पिता उसकी राह में दिए जलाए बैठे थे। फिर उसने पास में ही एक दिया जलाया और मन ही मन अपने माता पिता को धन्यवाद दिया। उसे महसूस हुआ कि माँ का दिया केवल एक साधारण दीप नहीं था, वह उसकी ज़िंदगी की प्रेरणा बन चुका था। उसे हर कठिनाई में आगे बढ़ने की ताकत दे रहा था। इस अनुभव ने दीपक के दिल को ऐसा छू लिया कि उसने ठान लिया कि अगली बार दीपावली पर चाहे जो भी हो, वह अपने गांव जाएगा और अपने माता पिता के साथ यह पावन त्यौहार मनाएगा। दीपावली की उस रात के बाद दीपक का जीवन पहले से बदल गया था। माँ का वह दिया उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। उसने उस दिए को अपने छोटे से कमरे के एक कोने में हमेशा के लिए रख लिया, और जब भी मुश्किलें आती या उदासी का दौर होता, वह उस दिए को देखकर अपने माता पिता का स्नेह और आशीर्वाद महसूस करता। वह दिया उसे याद दिलाता कि उसके परिवार का साथ हमेशा उसके साथ है, भले ही वे दूर क्यों ना हो। समय बीतता गया। दीपक अपनी मेहनत और लगन से धीरे धीरे तरक्की करता गया। अब वह एक बड़ी कंपनी में अच्छी पोजीशन पर था। उसकी ज़िंदगी में कई नए लोग आए और उसकी दोस्ती का दायरा भी बढ़ गया। लेकिन अपने सपनों की दौड़ में
और व्यस्त जिंदगी के बीच वह कहीं अपने गांव, अपने माता पिता और उस दीपावली के दिए को धीरे धीरे भूलने लगा। अगले साल की दीपावली फिर से आ गई। इस बार भी उसने सोचा कि काम के चलते गांव जाना मुश्किल है, इसलिए उसने अपने माता पिता से कह दिया कि वह इस बार भी नहीं आ पाएगा। माँ ने कोई शिकवा नहीं किया, बल्कि हमेशा की तरह उसी स्नेह भरी आवाज़ में बोली, कोई बात नहीं बेटा, हम जानते हैं कि तुम अपने सपनों को पूरा करने में लगे हो। हमने इस बार भी तुम्हारे नाम का दिया जलाया है। बस तुम खुश रहो, यही हमारे लिए सबसे बड़ी दीपावली है। दीपक ने माँ की बातें सुनी और फ़ोन रख दिया। उसे फिर से वो पुरानी यादें सताने लगी जब उसने माँ के दिए के महत्व को समझा था। लेकिन इस बार काम के दबाव और शहर की रौनक में वह अपने माता पिता से मिलने नहीं जा सका। उसने सोचा कि अगले साल जरूर जाएगा। दिन, हफ्ते और महीने बीतते गए। दीपक की जिंदगी और भी ज़्यादा व्यस्त होती चली गई। अब वह एक उच्च पद पर पहुंच चुका था और उसकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ बदल चुका था। वह अपने काम में इतना खो गया कि अपने परिवार से बातें करना भी कम कर दिया था। लेकिन उसके माता पिता ने कभी शिकायत नहीं की। वे बस हर दीपावली पर उसी आशा और स्नेह से उसके लिए एक दिया जलाते और उसकी सफलता की प्रार्थना करते। कुछ साल बाद एक दिन अचानक दीपक को गांव से एक फ़ोन आया। फ़ोन पर किसी रिश्तेदार ने उसे बताया कि उसके माता पिता की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और उनकी हालत नाजुक है। यह सुनते ही दीपक की होश उड़ गए। उसने तुरंत अपना सारा काम छोड़कर गांव जाने का फैसला किया और तुरंत निकल पड़ा। रास्ते भर वह खुद को कोसता रहा कि उसने अपने परिवार के लिए कभी समय नहीं निकाला। गांव पहुंचते ही उसने अपने पिता को बिस्तर पर लेटे हुए देखा। उनकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन उसे देखकर उनके चेहरे पर थोड़ी सी रोशनी आई। उन्होंने दीपक का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, बेटा, हम जानते थे कि तुम अपने सपनों को पूरा कर रहे हो और हमें तुम पर गर्व है। हम तो बस हर साल तुम्हारे नाम का एक दिया जलाते थे ताकि तुम कभी अकेला महसूस ना करो। बस एक बात याद रखना कि ये दीपावली का दिया ही तुम्हारी असली रोशनी है। दीपक की आंखों में आंसू थे। उसने महसूस किया कि उसने अपने माता पिता के साथ वो वक्त नहीं बिताया जो उन्हें मिलना चाहिए था। वह खुद को उनके लिए वक्त ना निकालने के लिए दोषी मान रहा था। अगले कुछ दिनों तक वह अपने माता पिता के साथ गांव में रहा, अपने पिता का ख्याल रखा और हर छोटी बड़ी बात में उनका साथ देने की कोशिश की। उसके पिता की तबीयत में धीरे धीरे सुधार होने लगा। इसी बीच दीपक ने महसूस किया कि असली खुशी अपने प्रियजनों के साथ वक्त बिताने में है। उस दीपावली पर दीपक ने अपने पिता के साथ मिलकर अपने घर के आंगन में एक दिया जलाया। यह वही दिया था जो उसकी माँ हर साल उसके नाम का जलाती थी। दीपक ने माँ के साथ बैठकर रंगोली बनाई, मिठाइयाँ बनाई और अपने परिवार के साथ मिलकर दीपावली मनाई। इस बार वह दीपावली की रात अपने माता पिता के साथ बैठा रहा और दिल में एक नई उमंग महसूस की। उसे एहसास हुआ कि असली रोशनी उसके सपनों में नहीं, बल्कि उसके माता पिता के स्नेह और आशीर्वाद में है। अब से उसने तय कर लिया कि वह हर दीपावली हर साल अपने गांव आएगा, अपने माता पिता के साथ वक्त बिताएगा और उनकी ज़िंदगी की रोशनी बनेगा, जैसे वह दिया जो हर साल उसकी राह रोशन करता था। दीपावली के बाद दीपक अपने माता पिता के साथ बिताए उन पलों से एक गहरा बदलाव महसूस कर रहा था। उसने अपने जीवन के उस रूटीन में थोड़ा संतुलन बनाना शुरू किया। काम में तरक्की तो हो रही थी, लेकिन अब वह साल में 1 या 2 बार गांव जाने का समय निकालता और दीपावली पर तो हर साल हर हाल में वह घर पहुंचता था। एक साथ दीपावली से कुछ हफ्ते पहले दीपक ने एक खास योजना बनाई। उसने अपने माता पिता के लिए एक छोटा सा घर बनवाने का फैसला किया ताकि उनके पास एक आरामदायक जगह हो जहां वे अपने बुढ़ापे में शांति से रह सकें। वह जानता था कि उनके लिए सबसे बड़ी खुशी उनके
साथ रहने में है, लेकिन उसने चाहा कि वह अपने माता पिता के लिए कुछ ऐसा कर सके जिससे उन्हें उसकी मेहनत और लगन पर गर्व हो। दीपावली से कुछ दिन पहले दीपक गांव पहुंचा और माता पिता को बताया कि उसने उनके लिए एक नया घर बनवाया है। घर गांव के ठीक पास ही था और हर सुविधा का ध्यान रखा गया था ताकि माता पिता को किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। यह सुनकर माता पिता बहुत खुश हुए, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्की सी उदासी भी थी। माँ ने उसे अपने पास बैठाकर कहा, बेटा, यह सब कुछ तुमने हमारे लिए किया है, इसके लिए हमें तुम पर बहुत गर्व है। लेकिन तुम्हारे साथ बिताए वो कुछ पल, तुमसे की गई वो छोटी छोटी बातें, तुम्हारी हंसी, बस वही हमारे लिए असली तोहफा है। हमें तुम्हारे साथ रहने में जो खुशी मिलती है वो किसी भी आलीशान घर से बड़ी है। दीपक ने यह सुनकर अपने माता पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एक नया दृष्टिकोण महसूस किया। उसने उनके साथ अधिक से अधिक वक्त बिताने का संकल्प किया। उसने सोचा कि अब जब तक उसके माता पिता उसके साथ हैं, वह उनके साथ हर छोटी बड़ी खुशी में शामिल रहेगा, हर त्यौहार उनके साथ मनाएगा। उस दीपावली की रात दीपक ने अपने माता पिता के साथ मिलकर घर के आंगन में दियों की कतार लगाई। उन्होंने साथ मिलकर रंगोली बनाई, मिठाई खाई और गांव के बच्चों को मिठाइयाँ बांटी। दीपक ने महसूस किया कि उसकी ज़िंदगी की असली रोशनी इन्हीं पलों में है, अपने माता पिता के सानिध्य में है। वह रात दीपक के लिए बेहद खास थी। पहली बार उसने दीपावली की असली खुशी को महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि असली दीपावली तो परिवार के साथ बिताए उन पलों में है जिसमें ना कोई दिखावा है और ना ही कोई बाहरी रोशनी की ज़रूरत। बस परिवार का स्नेह, अपनीपन की गर्माहट और माता पिता के साथ वो प्यार जो किसी भी अंधकार को मिटाने के लिए काफ़ी है। अब हर साल दीपावली पर दीपक गांव जरूर आता। अपने माता पिता के साथ वह हर दीप जलाता, हर कोना रोशन करता। हर बार जब वह घर आता, उसके माता पिता के चेहरे पर वही खुशी और संतोष दिखाई देते और वह जानता था कि उसके लिए इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं। समय के साथ दीपक अपने माता पिता के साथ बिताए इन पलों का सच्चा अर्थ समझ गया। उसने जाना कि ज़िंदगी की असली संपत्ति उसकी तरक्की या पैसा नहीं, बल्कि वह अपनेपन का दीप है जो उसके माता पिता ने उसके दिल में जगाया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कोई भी छोटा या बड़ा त्यौहार अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन सभी के साथ मनाना चाहिए। सबके साथ मिलकर कोई भी त्यौहार मनाने में जो खुशी होती है, वह खुशी कभी भी हमें अकेले मनाने में महसूस नहीं होती। तो आप सभी भी इस दीपावली के त्यौहार को अपने परिवार वालों के साथ मनाएं, अपने माता पिता के साथ मनाएं। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी दिवाली। दोस्तों, अगर आपको ये छोटी सी हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद दोस्तों।